आज आप लोगों को बताने वाला हूं आईटी सेक्टर एंड कॉरपोरेट के ऐसे 8 रूल जो कि आपको कोई नहीं बताएगा बट हर कोई इनको यूज करता है। जो भी सक्सेसफुली आईटी सेक्टर या कॉरपोरेट में सर्वाइव कर रहे हैं पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, वो लोग इन रूल्स को यूज करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना 8 के 8 रूल को एक साथ आर्टिकुलेट करूं और जो भी फ्रेशर या कम एक्सपीरियंस वाले लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं उनको ये सारे रूल्स हेल्प करने वाले हैं। तो डायरेक्टली इनके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट आउटशाइन योर बॉस। इसका क्या मतलब है? जब भी आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कोई सीनियर मैनेजर हो सकता है, आपका कोई सीनियर टीम लीड हो सकता है, अगर आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि आप उनसे बेटर अप्रोच फॉलो करो या उनसे बेटर करके दिखाओ अपनी लीडरशिप को, तो आप एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर दोगे उनके मन में खुद को लेके। और ये आप याद रखो कि कॉर्पोरेट में जो आपके सीनियर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके करियर को एटलीस्ट शेप देते हैं, एटलीस्ट इन दैट कंपनी। सो मेक श्योर करो कि कभी भी आउटशाइन करने की कोशिश मत करो। कई बार क्या होता है, आप ऐसी सिचुएशन में होगी कि वो आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, आपको पता है कि उससे आउटपुट बेटर नहीं आएगा। सो आई वुड से आप वो काम कर दो उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ओके, देन व्हाट विल हैपन, आपको आउटपुट तो अच्छा आया नहीं है, सो ऑब्वियसली उसको पता चल जाएगी ये बात कि मेरे तरीके से आउटपुट अच्छा नहीं आया, एंड देन आप अपने तरीके से उसको बेटर आउटपुट ला के दिखा दो। तो फ्यूचर में क्या होगा, वो खुद से आपकी अप्रोच को फॉलो करना शुरू कर देगा क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होगा। बट मेक श्योर करिए कि ये इमोशन इस तरह से ना जाए कि आप अपने बॉस को आउटशाइन करने की कोशिश करते रहते हो। रूल नंबर 2, ऑलवेज अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड फीडबैक प्राइवेटली। जब भी आप अपने टीम मेंबर से बात करो, अगर आप थोड़े भी सीनियर हो, आप किसी के मेंटर हो, तो आप क्या कर सकते हो, हमेशा जो उनके अच्छे काम है सबके सामने आपको अपलॉड करवाना चाहिए, उनके लिए तालियां बजवानी चाहिए कि हमने कोई अचीवमेंट करी है, हमने कोई रिपोर्ट अच्छी बनाई है या फिर हमने कोई डैशबोर्ड अच्छा बनाया है। तो हमेशा सबके सामने बोलो। बट अगर कोई फीडबैक है तो वो 101 दो कि हर एक बंदे का एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। अगर आप सेल्फ रेस्पेक्ट को हिट कर दोगे सबके सामने उसकी बुराइयां उजागर करके, सो दिस विल नॉट गो इन अ पॉजिटिव वे। आई एम नॉट सेइंग कि कभी भी नहीं करना है, बट एटलीस्ट गिव चांसेस टू पीपल। ओके, 2 या 3 बार आप उनको ओपन फीडबैक कभी मत दो। फीडबैक 101 ही होना चाहिए। फ्लोर पे कभी चिल्लाओ मत, फीडबैक इस तरह से मत दो कि वो एक हंसी का मुद्दा बने बाकी सबके लिए। रूल नंबर 3, आईटी सेक्टर में नेटवर्किंग इज द बेस्ट थिंग यू शुड डू। नेटवर्किंग से मेरा क्या मतलब है, आपके लिंक्स होने चाहिए। देखिए, जब भी आपको जॉब चाहिए होती है आईटी सेक्टर में, आप naukri.com पे जाते हो, लिंक्डइन पे जाते हो, बट जो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको जॉब मिलती हैं वो हमेशा नेटवर्क के थ्रू मिलती हैं। अगर कोई कंपनीज जो हैं उनमें आपके लोग हैं जानने वाले, जब वो आपको रेफर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एचआर भी एक पॉजिटिव एज दे देता है क्योंकि आप किसी एम्प्लॉय को जानते हो। तो एक ऐसा बंदा कंपनी ज्वाइन करने वाला है जिसका कोई ना कोई कंपनी में ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है उसमें उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा एचआर लेवल से। So always focus to do good networking. Don't do gossips, okay? Don't be part of those funny groups जिनके ऊपर सब हंसते हैं। बी मोर मेच्योर पर्सन, ताकि आपसे जो सीनियर लोग हैं वो नेटवर्क करना पसंद भी करें। रूल नंबर 4 एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो कि है गिव सॉल्यूशंस, डोंट जस्ट गिव प्रॉब्लम्स। आपको कंपनी में लाया गया है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप खुद से सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट। सिंपल बात यह है, जब आप किसी कंपनी में जाते हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो एक हिरार्की फॉलो करो। हमेशा आपके जो टीम मेंबर्स हैं, जो सीनियर हैं, उनसे पहले पता करो और उनके पास जाने से पहले अपना होमवर्क करके जाओ ताकि ये चीज क्लियरली कम्युनिकेट हो जाए कि आपने अपना एफर्ट दे दिया है। डोंट ट्राई टू मेक द थिंग्स बिग। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो क्योंकि लीडरशिप को भी ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो कि बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। वो सिर्फ प्रॉब्लम की लिस्ट नहीं बनाना चाहते। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करना पसंद करते हैं बट सॉल्यूशन की तरफ कोई भी काम नहीं करना चाहता है। सो यू बिकम वन ऑफ दोज पीपल जिनको लीडर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देखें। रूल नंबर 5, नेवर से दिस इज नॉट माई वर्क। देखिए, जब आपको कंपनी हायर करती है, आपको एक रोल के लिए हायर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको एज अ प्रोग्रामर हायर किया है, बट आपका जो मैनेजर है वो चाहता है कि आप थोड़ा सा आईटी का काम भी कर लो टीम में। फॉर एग्जांपल, जो नए लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं उनका सिस्टम वगैरह सेटअप करा दो कभी टाइम निकाल के। आप लोग अगर ना बोलने वाले हो ना इन सब कामों के लिए, तो दैट मीन्स आप अपने मैनेजर के लिए एक ओवर द वर्क रिसोर्स नहीं हो। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, एवरीथिंग इज गुड, बट आप अपने मैनेजर के काम को आसान नहीं बना रहे हो। बेसिकली ये जो सेक्टर है कॉर्पोरेट और आईटी, इसके अंदर उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है जो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। सो नेवर से नो जस्ट लाइक दैट। आपके पास बहुत सारा काम है, तब आप नहीं कर पा रहे हो, दैट इज ओके। तब आप एक रीजन दे पाओगे। जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव इंटरेस्ट और आप किसी काम को मना कर दोगे, दैट मीन्स यू आर अ आउटलायर इन आईटी सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर।
रूल नंबर 6, नेवर ओवर शेयर। कभी भी जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑफिस में शेयर मत करिए। लाइक आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी करंट सैलरी, आपके फादर का कितना बड़ा बिजनेस है, इन चीज़ों को कभी शेयर मत करो, क्योंकि इससे एक बायस क्रिएट हो जाता है। अगर आप बोलोगे कि हमारी फैमिली बहुत वेल्दी है, हमारे पापा का तो साल का 15 करोड़ का टर्नओवर है, तो जो बाकी लोग टीम में काम कर रहे हैं ना, वो लोग आपके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो ढंग से काम नहीं करता। हाँ, बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बहुत ही कॉमन लाइन है। ओके, सो डोंट ट्राई टू ओवर शेयर द थिंग्स। और ये चीज़ें जब लीडर्स तक पहुंचती है ना, तो वो लोग भी आपको कई बार हाइक कम देने का सोचते हैं कि यार इसके लिए तो पैसा वैसे भी मायने नहीं रखता। सो मेक श्योर करिए, चीजों को थोड़ा बैलेंस आउट करिए एंड ओवर शेयर मत करिए। रूल नंबर 7 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, ईमेल एंड डॉक्यूमेंटेशन शुड बी रिटन। मेक श्योर करिए जब भी आप ईमेल करते हैं तो प्रॉपरली एक वेल ड्राफ्टेड ईमेल रखिए। आप चाहे कितना भी इनफॉर्मल तरीके से अपनी टीम में, अपने ऑफिस में बात करते हो, बट जो ईमेल होता है वो एक रिकॉर्ड कीपिंग होता है। अगर आपके ईमेल को प्रोफेशनली नहीं देख पा रहा है कोई बंदा, इसका मतलब कि आपका ईमेल लेस इफेक्टिव है। और एक लेस इफेक्टिव ईमेल हमेशा आपको ट्रबल में डाल सकता है, क्योंकि उसको एज ए प्रूफ कभी यूज ही नहीं किया जा सकता। तो ईमेल प्रोफेशनली करिए एंड डॉक्यूमेंटेशंस हमेशा ऑन द टॉप रखिए, क्योंकि कंप्लायंस टीम और एचआर टीम जब भी आपके पास आएगी तो वो इन्हीं एस्पेक्ट्स को देती है। वो कभी भी उन चीजों को वैल्यू नहीं देने वाली कि आपने कल रात बैठ के 12 बजे तक काम किया था, वो आपका मैनेजर जानता है। बट जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको आउटशाइन करवाता है कंपेयर टू दोज पीपल जो सिर्फ और सिर्फ काम करते रहते हैं। 8th रूल एंड द बिगेस्ट रूल, क्वांटिफाई योर प्रेजेंस। आपने जो इंपैक्ट डिलीवर किया है फैक्चुअल नंबर्स में, उसको हमेशा नोट डाउन करके रखिए। हमेशा अपने मैनेजर से इस बारे में बात करिए कि मैंने जो प्रोजेक्ट किया था इससे हमारी कंपनी को लेट्स से $1 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। तो इन चीज़ों को वोकल होके बोलिए। देखिए, काम हर कोई करता है, बट राइट कम्युनिकेशन करना हर किसी से नहीं आता है। तो आपको एक राइट कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करना पड़ेगा अपने मैनेजर के साथ, अपने टीम लीड के साथ, अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ। इससे आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब भी एक टाइम आएगा कि हमारी टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, तो बेस्ट प्लेयर वो नहीं है जो खाली एक स्किल जानता है। बेस्ट प्लेयर वो है कॉर्पोरेट में जो 3 स्किल को जानता है। किसी का भी मास्टर नहीं है, बट सब में अबव एवरेज है, और एक बंदा सिर्फ एक में बेस्ट है। तो हम हमेशा उसी को चूज करेंगे जो 3 स्किल में अबव एवरेज बंदा है। सो ट्राई टू बिकम दैट पर्सन। और ये जो 8 रूल हैं, इनको आप प्रॉपरली फोकस के साथ समझ लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी वर्बली नहीं बताने वाला है, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप जाइए, वहां पे जाके ये सारे रूल यूज होते हैं। एंड अगर आप इनको फॉलो करोगे, आप हमेशा सेफ साइड पे रहने वाले हो एंड आउटशाइन करने वाले हो। आप लोग गेम चेंजर वर्ड तो जानते ही हो, राइट? तो ये जो 8 टिप्स हैं, ये वही गेम चेंजर हैं। देखिए, टेक्निकल काम, फंक्शनल काम हर कोई कर लेता है, बट गेम चेंज करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एज होना जरूरी है, और ये वही 8 बातें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए आपका पर्सपेक्टिव क्या है। क्या आपने कभी ऐसी इन 8 पॉइंट में से कोई भी सिचुएशन फेस करी है? तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।